रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर, फाइन। सो सबसे पहले गाइस चेक कर लो, कहीं पर भी आप वीएस कोड कोई भी फोल्डर ओपन कर लो, वीएस कोड उसमें फोल्डर ओपन कर लो एंड जस्ट चेक करो ये दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। एक है node-v, मतलब नोड आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए टू रन नोड के एप्लीकेशंस रन करने के लिए। एंड सेकंड वन इज npm-v, जिसका यूज करेंगे हम मॉड्यूल्स को डाउनलोड करने के लिए, पैकेजेस को डाउनलोड करने के लिए फ्रॉम npm पैकेजेस। ओके, एंड थर्ड वन, एक आप लिंक ओपन करके रख दीजिए, लेट्स से node.js चीट शीट। अभी तक अपना नहीं आता है, कोड इनसाइट एकेडमी, ठीक है, आपको पूरा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो node.js चीट शीट आपको मिल जाएगा, फाइन। एंड दिस चीट शीट आप लोग इसको भी ओपन करके रखिए, तो रेफरेंस के लिए अच्छा हो जाएगा, कुछ कोड्स में यही से कह सकता हूँ। कोई भी वर्जन रहा चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई भी वर्जन रहा तो भी चलेगा, इट्स नॉट नेसेसरी, इतने ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है तो कोई भी वर्जन में चल जाएगा, चलो फाइन। अब नोड जेएस क्या है, बहुत सारे लोगों को शायद कंफ्यूजन होगा, नोड जेएस क्या है, नोड जेएस कुछ नया है क्या? नहीं, नोड जेएस इज नॉट न्यू। हाँ, जस्ट नाम नया है, लेकिन कोड वही पुराना, ठीक है, रिश्ता वही है जावास्क्रिप्ट के साथ इसका, लेकिन सोच नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बैकएंड में रन होता है और जावास्क्रिप्ट आपका ब्राउजर पे ही रन होता है, फाइन। तो सबसे पहली फाइल यहाँ पर मैं बना देता हूँ, लेट्स से hello.js, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की ही फाइल यहाँ पर हम बनाएंगे, hello.js, ठीक है। जो आप जावास्क्रिप्ट में करते थे सेम चीज यहाँ पर करनी है। फॉर एग्जाम्पल console.log, यू कैन पुट डबल कोट में हेलो, ठीक। सिमिलरली इसको रन करना है अगर, तो आपको लिखना है नोड स्पेस हेलो डॉट जे, इट कैन रन। कुछ अगर वेरिएबल लिखना है x इक्वल्स टू 5, तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हो, टेम्पलेट लिटरल का यूज करके यू कैन पुट समथिंग लाइक x इक्वल्स टू डॉलर करली ब्रेस में x, सेम चीज जो आप जावास्क्रिप्ट में करते थे, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो आपको मैं यहीं पर क्लास वर्क देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर, दैट्स इट। ट्राई करो गाइस इस चीज।
Okay, so guys, what extra thing we can do here? सो डेटाबेस कनेक्शन जैसा पावरफुल फीचर है वो आपको नोड जेएस में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ मॉड्यूल्स बनाने हैं वो यहाँ पर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा बनाने के। हाँ, जावास्क्रिप्ट में भी कुछ सारी चीजें अवेलेबल है, नॉट डेटाबेस कनेक्शन बस बट मॉड्यूल क्रिएशन, बट वहां पर इशू हो जाता है गैस। ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाती है, और यहाँ पर हम लोग अपने खुद के मॉड्यूल्स बना के रखेंगे गैस। ओके, हाउ कैन वी क्रिएट मॉड्यूल? सिंपली यू नीड टू राइट दिस। ठीक है, हम साथ ही साथ अभी यहाँ पर मैथ फंक्शन को भी अच्छे से समझ लेंगे। लेट्स से कैल्सी। ठीक है, कैल्सी डॉट जेएस नाम का एक मैंने मॉड्यूल बनाया और मैंने इसमें ये लिख दिया। ठीक? कितने लोगों को गाइस ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस पार्ट? क्या हो रहा है इस फंक्शन में, कोई बताएगा? इस एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में क्या हो रहा है, कोई बताएगा गाइस? जस्ट ट्राई करो। सर एडिशन हो रहा है एक्स और वाई, यूज एक्स नो। प्लस वाई का। सर एडिशन हो रहा है ठीक, सर। चलो लॉन्ग पॉज है मतलब आपको थोड़ा आइडिया नहीं है, बट इन ओके, few answers have come, एडिशन हो रहा है, ग्रेट। इट टेक्स एक्स एंड वाई एज अ पैरामीटर, वेरी गुड, ग्रेट गाइस। सो द थिंग इज, आपका एक नॉर्मल फंक्शन जैसा होता है ऐड। ठीक, ऐड में मैंने वेरिएबल्स डाल दिए एक्स कॉमा वाई, और इसमें लिख दिया रिटर्न। ओके, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपका जो ट्रेडिशनल फंक्शन है वैसा ही हमने बना दिया। अब इस फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो 5,6 कर दूंगा, मैं सेव करूंगा। I can simply call this function node space calc.js। ठीक है, बट ये क्योंकि रिटर्न कर रहा है इसलिए मुझे ये वैल्यू कहीं ना कहीं एक तो कैप्चर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू एंड कंसोल डॉट लॉग a, और सिंपली आई कैन से कि एक ही बार अगर यूज करना है वो एडिशन की वैल्यू, मुझे बार बार यूज नहीं करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ। कंसोल डॉट लॉग डायरेक्टली आई कैन प्रिंट दिस वैल्यू। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। अब यही सेम फंक्शन, इसी सेम फंक्शन को देखो, 11 ही आंसर आ रहा है यहाँ के केस में। अब इसी फंक्शन को मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, इसी फंक्शन को मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर पहले सेम फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करता है किसी भी फंक्शन नेम को आप वेरिएबल नेम में कन्वर्ट कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वेरिएबल नेम में कन्वर्ट करने के बाद आप फंक्शन कीवर्ड यहाँ पर राइट साइड में लिख सकते हो। ठीक, इतना पार्ट हो गया। अब ऊपर वाले को कमेंट करते हैं एंड फिर भी चेक करते हैं कि ये 11 ही आउटपुट देता है क्या। यस, इट इज स्टिल गिविंग मी 11। जावास्क्रिप्ट में एक और फीचर है जिसका नाम है लैम्बडा एक्सप्रेशन, तो मैं फंक्शन कीवर्ड ही हटा देता हूँ, एक्स कॉमा वाई लिखता हूँ एंड सिंपली फैट एरो देकर करली ब्रेसेस में रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं, सेव करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, स्टिल इट विल वर्क। ओके, एंड द थर्ड वन, जो एक और पावरफुल फीचर दिया है कि आपके पास सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, नॉट जस्ट इन जावास्क्रिप्ट बट इन केस ऑफ कोर जावा के लैम्बडा एक्सप्रेशन में भी, अगर आपके पास सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, यू डोंट नीड टू राइट रिटर्न। सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो यू डोंट नीड टू राइट रिटर्न, आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है, सॉरी, नॉट दिस वन, दिस वन। ठीक है, उसको पैरामीटर की लिस्ट चाहिए, ब्रैकेट। स्टिल इट विल वर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें गाइस पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि लैम्बडा एक्सप्रेशन यहाँ पर अलाउड है, वेरिएबल में हम फंक्शन असाइन कर सकते हैं, और सिंगल लाइन स्टेटमेंट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, सिंगल लाइन स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर, सॉरी रिटर्न अगर स्टेटमेंट है तो उसको सिंगल लाइन में मैं लिख सकता हूँ। आई कैन स्किप दिस करली ब्रेसेस एंड रिटर्न स्टेटमेंट। ये वाला चीज ट्राई करके देखो गाइस, और वन बाय वन स्टार्ट ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं पहले ये निकाल देता हूँ, ये भी नहीं, सॉरी नॉट दिस वन, इतना चीज निकाल देता हूँ एंड इसको अनकमेंट, सॉरी अनकमेंट।
इतना चीज ट्राई करो सबसे पहले। और मैं वन बाय वन यहाँ पर क्लास वर्क टाइप देता हूँ। तीनों क्लास वर्क ट्राई करो बस सभी। ओके चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले गाइस आपने करना था इसको कन्वर्ट वेरिएबल में। तो मैं ऐड इक्वल्स टू फंक्शन कीवर्ड के साथ एक्स कॉमा वाई सेम करली ब्रेसेस में रिटर्न एक्स प्लस वाई। इतना काम कर लिया। चलो नेक्स्ट आपका आएगा वेरिएबल में कन्वर्ट करना है लेकिन लैम्बडा फंक्शन के थ्रू। तो मैं एक्स कॉमा वाई फंक्शन कीवर्ड निकल जाएगा, फैट एरो आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो थर्ड वन इज कि इसको सिंगल लाइन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है बाय रिमूविंग करली ब्रेसेस एंड रिटर्न स्टेटमेंट। ऐड इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू फैट एरो। ठीक है, रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही लाइन है, आप ऐसे यूज कर सकते हो डायरेक्टली। चलो ऊपर का कोड को अगर मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ एक बार, सेव करते एंड इसको रन करते, तो ये मुझे प्रॉपर आउटपुट देता है। कमेंट करके रखता हूँ, आप लोग रेफरेंस ले लीजिए बस।
कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट चीजें समझना जरूरी है गाइस। आप लोगों को अगर मिस हो जाता है कोई पार्ट तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग को फिर से देखिए। बट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग फॉर द एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप नोट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, वहां सभी जगह पर कहीं पर भी जा रहे हो, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू जेएस, बट उससे पहले ये सारी चीजें आपकी कोर जावास्क्रिप्ट की जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, कमेंट करके रखता हूँ। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक्सपोर्ट्स कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, नोट जेएस का एक्सपोर्ट्स कीवर्ड यूज करेंगे। उसमें ऐड फंक्शन डाल देंगे जो कि एक्स कॉमा वाई की एडिशन रिटर्न करके देगा। ठीक है, एक्स कॉमा वाई की एडिशन रिटर्न करके देगा। इतना काम कर लेते हैं। एंड यहाँ पर hello डॉट जेएस में मैं चाहता हूँ कि वो पर्टिकुलर चीज को मैं इंक्लूड करूँ। ठीक है, एक तरह से इंक्लूड करूँ और यूज करूँ। तो सबसे पहले हम, ठीक है, इस ऐड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एड 5,6 इसको कॉल करके देखते हैं, सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू रन दिस hello डॉट जेएस फाइल। गेस ओके, hello डॉट जेएस को रन करते हैं। सो इट इज सेइंग कि एड फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि ये दूसरे फाइल से आ रहा है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा गाइस, क्या लिखना पड़ेगा? लेट्स से कॉन्स्ट, ओके, और यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स से कैल सी इक्वल्स टू रिक्वायर, रिक्वायर एंड देन डॉट स्लैश कैल्सी। ठीक है, डॉट जेएस फाइल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कैल्सी की जगह यहाँ पर लिखता हूँ सीसी। ठीक है, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि सीसी एक सेपरेट वेरिएबल है। एंड नाउ इसका रेफरेंस लेकर मैं चाहता हूँ कि वो फंक्शन कॉल करो। इसका रेफरेंस लेकर वो फंक्शन कॉल करो। सेव करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दैट। तो आपको दिख रहा है। ठीक है, क्लास वर्क आपके लिए सेम रहेगा। क्रिएट 4 फंक्शंस, क्रिएट 4 फंक्शन एंड एक्सपोर्ट। कौन से 4 फंक्शन बनाने? सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड एक मॉडुलस निकालने वाला, या फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालने का। ट्राई करो गाइस, और सेम सेम अप्रोच यूज करना। जस्ट राइट अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट और यहाँ पर सबके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, रिमाइंडर वो निकाल के आप ट्राई करो गाइस ये।
Thanks, Sanket, for the confirmation. Other members, please confirm whether you are done with this. So हम आगे का पार्ट देखते हैं. Great, guys. ठीक है. Write a function add subtract to return addition and subtraction in array. जैसे एक्सपोर्ट्स ऐड सब्ट्रैक्ट अलग अलग किया है, वैसे ही ऐड सब नाम का एक ही फंक्शन बनाना है आपने. ठीक है? और वो फंक्शन आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों रिटर्न करे, और रिटर्न करने के बाद वो एरे में रिटर्न करे वो वैल्यूज. ठीक है, ऐसा फंक्शन. जो लोग रिएक्ट में यूज स्टेट हुक यूज करते हैं, उन लोगों का ये वाला अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. उन लोगों को कंसेप्ट ही समझ जाएगा कि दो वैल्यूज रिटर्न कैसे हो रही है वहां पर. ठीक है.
ओके सभी गाइस यहाँ पर ध्यान दो, पहले सभी गाइस, अभी एवरीवन हु इज ट्राइंग, वो लोग भी ध्यान दो, जिन लोगों का हो गया वो लोग भी ध्यान दो, और जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग भी ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन हियर। सो इस प्रॉब्लम में जैसा हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन ऐसा सेपरेट सेपरेट किया था, सेम वही चीज करनी है, बट ऐड और सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन साथ में रहना चाहिए, ठीक। एंड यहाँ पर एरे रिटर्न करना है, तो एरे जनरली हम स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं, एंड देन सब्ट्रैक्शन रिटर्न, ठीक है, सिंपली लाइक दिस। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर देखते हैं एड, सॉरी cc डॉट एड सब, एंड यहाँ पर डाल देते 6,5 डाल देते, ठीक है, सेव करते हैं, लेट्स रन दिस। सबसे लास्ट लाइन में देखो गाइस क्या है, 6 + 5 = 11, 6 - 5 = 1, तो ये एरे में रिटर्न कर, ठीक। बट द थिंग इज, अगर मैं इसको रिसीव करना चाहूँ, ठीक है, अगर रिसीव करना चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्ट एक्स में, सॉरी एडिशन में आना चाहिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन में आना चाहिए सब्ट्रैक्शन, इक्वल्स टू दिस। तो अब मैं एडिशन प्रिंट करना चाहता हूँ सेपरेटली, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर तो ये चीज भी पॉसिबल है guys। दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पर, एंड ये सेम उसी के जैसा है जैसे आप अपने रिएक्ट में लिखते हो कॉन्स्ट, लेट्स से डेटा सेट डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट, दैट्स इट, यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल दी, लेट्स से 1। तो ये यूज स्टेट नाम का जो फंक्शन रहता है ना, ये एक्चुअली दो वैल्यू देता है, एक देता है वेरिएबल और दूसरा देता है सेट डेटा नाम का फंक्शन, ये सिमिलर टू दैट, ठीक है। ट्राई करोगे सेम चीज ट्राई करो, और फिर क्लास वर्क आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का जैसे दिया है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का आप बना के देते, ठीक है। मालदीव हो गया ये। लास्ट ईयर थोड़ा इच्छा थी मालदीव्स जाने की गाइस, बट अभी इस साल देखते हैं और नेक्स्ट ईयर देखेंगे, ठीक है, सब कुछ अच्छा रहा फाइनेंशियल तो डेफिनेटली वी विल गो, ठीक है। जस्ट आप लोग अपना जो भी है, ठीक, अपना क्या बोलते हैं विशेष रखो, सो डेफिनेटली हम सब लोग जाएंगे मालदीव्स। गौरव, पलाश, प्राची, प्रसन्न, रितेश, हरि, साक्षी, संजना, संकेत, शरीक, शिवम, श्रुति, आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कि हम एक ही फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज कैसे रिटर्न कर सकते हैं गाइस। ग्रेट, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको डायरेक्टली यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, बट हमें कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। मल्टीपल वैल्यूज वी कैन रिटर्न एरे, एरे का यूज करके वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू, रिसीव करने के वक्त उसको एरे में ले लो, तो वो उसी वे में रिटर्न हो जाएगा। ओके ग्रेट गाइस, चलो ये पार्ट एक बार देख लो, मल्टीप्लाई डिवीजन मालदीव्स वाला कर लो, एंड देन वी विल चेक अनदर टॉपिक।
प्रसन्न है ये, हाँ प्रसन्न प्रसन्न चलने का है क्या मालदीव्स अपनी पूरी टीम को लेकर? चलेगा गाइस, सभी लोग कैसा फटाफट ऑफर ले लो। संकेत को रशिया जाना है, फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं। रशिया एम्स्टरडेम सब जगह घूम के आएंगे। ओके ओके फाइन फाइन चलेगा, सब लोग जाएंगे। चलो गाइस इतना पार्ट कर लो, एंड देन जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अगर आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला भी हो जाता है। यू कैन टाइप एमडी डन। ओके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ग्रेट ग्रेट। ओके थैंक्स, थैंक्स गाइस फॉर द कंफर्मेशन। नेक्स्ट चीज अभी यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग ये सारे के सारे ऑपरेशंस बहुत कचरा टाइप हो गए हैं। ठीक, यहाँ पर एक ही जगह पर है, जब चाहे वो चीज यहाँ पर चाहे फाइल के अंदर हम यूज कर पा रहे हैं। लेकिन क्या हम ये सारी फंक्शनैलिटी को किसी यूआरएल के साथ मैप कर सकते हैं, सिमिलर टू जैसा स्प्रिंग बूट में होता है, जैसा पाइथन के फ्लास्क में होता है? क्या हम वैसा कुछ मैपिंग कर सकते हैं किसी यूआरएल के साथ फंक्शनैलिटी को? यस दैट इज पॉसिबल। ठीक, तो उसके लिए एक फ्रेश फाइल बनाएंगे गाइस, एंड HTTP मॉड्यूल पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, HTTP मॉड्यूल में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट हाँ किसी दिन HTTP मॉड्यूल आपको मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेटली एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक, बट आज हमें कंसेप्ट समझना है कि यूआरएल में कोई भी चीज हिट करते हैं तो वो पर्टिकुलर चीज यहाँ पर किसी फंक्शन में, नोड.जेएस के फंक्शन में कैसे आती है। ठीक, तो जनरली उस चीज को हम वेब सर्विसेज या फिर एपीआई बोलते हैं गाइस, वेब सर्विसेज और एपीआई बोलते हैं। और थोड़ा अगर प्रीसाइज वर्ड यूज किया जाए तो रेस्ट एपीआई बोलते हैं हम। रेस्ट इसलिए क्योंकि ये होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ऐसा कुछ तो भी फुल फॉर्म है। ठीक, तो REST फुल फॉर्म, ओके, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक, इसका क्या मतलब है कि जो वैल्यूज होती है जैसे x=5, इस 5 को मैं वैल्यू भी बोल सकता हूँ, इस 5 को मैं कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ, इस 5 को मैं एक्स की स्टेट भी बोल सकता हूँ कि एक्स की करंट स्टेट क्या है, वो है 5। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज अगर मुझे कहीं पर ट्रांसफर करनी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन मतलब HTTP का यूज करके कहीं पर ट्रांसफर करनी है, तो आप रेस्ट एपीआई का यूज कर सकते हो गाइस। ठीक है, आपके पास सिर्फ क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर यूआरएल चाहिए, HTTP का एक यूआरएल, HTTP और HTTPS। ठीक है, HTTP और HTTPS का एक यूआरएल चाहिए। वो यूआरएल में जनरली क्या होता है, आपका डोमेन हो सकता है, ठीक है, .com वगैरह, या फिर लोकल होस्ट, आपके लोकली अगर रन कर रहे हो आप ही के सिस्टम पे तो लोकल होस्ट हो सकता है। एंड एक कोई तो भी URI और URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक पर्टिकुलर चीज यहाँ पर होगी। ठीक है, ये कोई भी चीज हो सकती है, यूआरएल के जगह कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ठीक, http://localhost/ देकर हम क्या करेंगे, एक SQR नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, या फिर SQR नाम का यूआरएल, और उसको एक फंक्शन के साथ मैप कर देंगे। कैसे करना वो चीज, ठीक, तो ये ऊपर वाला पार्ट को यहाँ से निकाल देते हैं। अब ये चीज कैसे करेंगे हम अच्छी, सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सप्रेस फ्रेमवर्क, जो आपको ये सारी चीजें आसानी से डेवलप करने के लिए दे देता है। ठीक है, फ्रेमवर्क का काम ही ये होता है कि कुछ चीजें ऑलरेडी बना के दे दो, ताकि यूजर को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े रिपीटेटिव टास्क के लिए, वो सिर्फ इंटेलिजेंट टास्क पे काम करे एंड बिजनेस लॉजिक लिखकर अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर दे। ठीक है, इसकी एनालॉजी समझते हैं। लेट से आपको अगर घर खरीदना है तो आपके पास दो वे है, आप जाओ लैंड ढूंढो, पहले 1 साल तक अच्छी लैंड ढूंढते बैठो, लैंड ढूंढने के बाद फिर बाद में उस लैंड का रजिस्ट्री वगैरह करवाओ,
उसके बाद जाके आप उसमें कंस्ट्रक्शन वाले के लिए इंजीनियर ढूंढो, आप वो मैप पास करवाओ, फलाना फलाना चीजें करवाओ, प्लम्बर को बुलाओ, और ये सारी चीजें फिर आपका घर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा 3 साल में। ठीक है। सेकंड वे है आपके पास, सेकंड वे है कि आप बना बनाया फ्लैट ले लो, लोधा से ले लो, गोदरेज से ले लो, और लोकेशन भी आपको वो ढूंढ के दे देगा, बाकी उनके ब्रोकर सारी चीजें आपके लिए करके दे देंगे। तो एक तरह से बना बनाया फ्लैट अगर आपको मिल रहा है, वही चीज होती है फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क में मोस्टली चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती है। आपको जैसा आपका आपका लगेज ला के रख देना है, सोफा लेकर आना है, टीवी लेकर आना है, और मस्त नेटफ्लिक्स पे चिल करने का। ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर हमारे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के साथ भी हम करेंगे। तो एक्सप्रेस का अगर कोड आपको कभी याद नहीं आता है, तो आप सीधे चीट शीट पे चले आइए। चीट शीट पे आने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्रेस राउटिंग में वैर एक्सप्रेस या फिर कॉन्स्ट एक्सप्रेस। ठीक है। वैर की जगह आप कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हो, कि वो चीजें चेंज नहीं होती है। एंड देन सिंपली यू नीड टू राइट ऐप डॉट लिसन। ठीक है, ऐप डॉट लिसन ही है। ओके, हाँ, ऐप डॉट लिसन। और ये किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट पे लिसन होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर भी मैं बाय डिफॉल्ट वो 80 पोर्ट होता है, बट अगर मैं चाहूँ तो 8989 पोर्ट पे इसको लिसन करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट पोर्ट भी बना लेते हैं, कांस्टेंट एक पोर्ट बना लेते हैं, जिसका वैल्यू रहेगा या फिर स्टेट रहेगी 8989। तो 8989। ठीक। इसको करते हैं सेव, यहाँ पर आते हैं, एंड देन एक एप्लीकेशन अभी एपीआई बनाते हैं। ठीक है। ऐप डॉट गेट। ठीक है, ऐप डॉट गेट स्लैश SQR। ठीक है। क्या यूआरएल हिट होना चाहिए, SQR। तो SQR का मैपिंग यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे लिख देंगे एक पूरा एनोनिमस फंक्शन, जो आप लैम्बडा एक्सप्रेशन वाला फंक्शन रहता है वो यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड रिजॉल्व डॉट सेंड में मैं लिख दूंगा एक मैसेज, हेलो फ्रॉम स्क्वायर एपीआई। ठीक है, हेलो फ्रॉम स्क्वायर एपीआई, इतना चीज लिखेंगे गाइस। इसको करते हैं सेव, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस फाइल। नोड स्पेस एपीआई डॉट जेएस, इसको रन करते हैं। चलो, रनिंग है वो, कोई मैसेज वगैरह नहीं शो कर रहा है, वो मैसेज कैसे शो करते वो भी बता दूंगा, लेकिन ये रनिंग स्टेट में मैं लोकल होस्ट 8989 हिट करता हूँ, स्लैश देकर SQR। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखते। आप देख सकते हैं कि ये यही से आ रहा है guys, ये चेंज यही से आ रहा है, हेलो फ्रॉम स्क्वायर एपीआई। ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, अगर आपको यकीन नहीं होगा यहाँ से ही चल रहा है क्या, कुछ भी लिख देते हैं, तो कुछ भी अगर लिखा, और इसको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से रन करते हैं, एंड यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। देखो ये यही से रन हो रहा है guys, यही से रन हो रहा है। ठीक। बट आपको यहाँ पर अगर चेक करना है कि वो पर्टिकुलर कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, तो आप यहाँ पर एक सिंपल मैसेज लिख सकते हो, कॉमा देकर एक एनोनिमस फंक्शन, यू कैन राइट सम मैसेज कंसोल डॉट लॉग कोड। ठीक है, यहाँ पर बैककोड दे देता हूँ मैं, डॉलर करली ब्रेसेस में जो भी पोर्ट है वो। ठीक है, जो ऊपर से पोर्ट आ रहा है वही सेम वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। हाँ, ऊपर से पोर्ट आ रहा है वही यूज करते हैं ना, मैनुअली क्यों लिख रहे हैं। ठीक, सेव करते हैं, इसको कंपाइल कर मतलब रन करते हैं। लिसनिंग ऑन पोर्ट 8989 बोल रहा है, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखते हैं इट इज वर्किंग। कोई ऐसी चीज हिट करके देखते हैं जो यहाँ पर है ही नहीं, ऐड। तो ये बोल रहा है कैन नॉट गेट ऐड, क्योंकि ऐड नाम का कोई ऐसा वेब सर्विस है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है। ये सेम चीज गाइज आप अपने सिस्टम पे ट्राई करके देखो प्लीज। एंड अगर आपके केस में एक्सप्रेस मॉड्यूल नॉट फाउंड ऐसा कुछ एरर आता है, तो मैं ट्रबल शूट के लिए यहाँ पर कमांड भी लिख देता हूँ, npm i और मॉड्यूल का नाम। ठीक है, अगर एक्सप्रेस के लिए आया तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस ऐसा लिख कर देना, एंटर आपने। ठीक है, और ये कमांड लाइन में। ठीक है, जैसे नोड स्पेस एपीआई डॉट जेएस, वहां पर npm i एक्सप्रेस ऐसा कर देना, और उसके बाद फिर से नोड स्पेस एपीआई डॉट जेएस रन करना। सो दिस इज द ओनली ट्रबल शूट यू नीड टू डू, अगर आपका कोड इन केस रन नहीं होता है तो। ठीक है, चलो सेम कोड गाइस आप, मैं चाहता हूं कि आप ये खुद से टाइप करो गाइस सारी की सारी चीजें। ठीक है।
आपको npm स्पेस आई मॉड्यूल नेम ऐसा लिखना नहीं है गाइस, आपको सिर्फ एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है, जो भी मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है सिर्फ ओजेस। ट्राई करो गाइस सेम चीज, तो आपकी ऐसे वेब सर्विस तैयार हो जानी चाहिए। ठीक है, जिन लोगों का भी हो जाएगा जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैनल। Well done guys, let other guys finish the same. एपीआई के नाम दे दिया गाइस मैंने, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लेकिन उसमें मेथड गेट पोस्ट पुट डिलीट ऐसा रखना। जिनका प्रोग्राम भी हो जाता है, वेब सर्विस एसक्यूआर वाली, जिन लोगों का क्लास वर्क भी हो जाता है, वो लोग CWD लिख दीजिए। ठीक है, CW डन या फिर CWD।
और क्लास वर्क के जितने भी एपीआई है अभी चार, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनको टेस्ट भी करना है, ठीक है, इनको टेस्ट करके आप लोग बता देना CWD। आपको जितनी भी एपीआई लिखनी है गाइस, डू राइट इट अबाउ लिसन, ठीक है, लिसन के पहले ही सारे वेब सर्विसेज लिखने हैं। ओके ग्रेट, थैंक्स हरी एंड संकेत। I'm just waiting for the comment कि सर पोस्ट वाला नहीं चल रहा है, ठीक है, just waiting for the comment। थैंक्स शरीक। यू ऑल गाइस आर स्मार्ट इनफ, आप लोगों को पता है ये कैसे रन करते हैं। और यही सारी यूआरएल गाइस आपको फिर बाद में फेच फंक्शन में या फिर एक्सियोस फंक्शन में, दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं। एक्सियोस में बहुत दिनों से एक्सियोस एक्सियोस कर रहा हूँ, आज आपको दिखाई देता हूँ एक्सियोस होता क्या है। एक्सियोस भी एक तरह से फेच जैसा ही फंक्शन है, लेकिन हमें मैन्युअली उसको npm i से इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड आप इसको रिएक्ट में एंगुलर में यूज कर सकते हो, फिर से एक्सियोस डॉट गेट, फिर यूआरएल, देन मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, गेट में ये पर्टिकुलर यूआरएल जो अपना ये है, ऐसा यूआरएल यहाँ पर एक्सियोस में पास कर सकते हो। फिर वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको रिस्पॉन्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक। और ये सेम चीज उसके जैसा ही है जैसा आपका फेच फंक्शन होता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फंक्शंस आप देख सकते हो, कैच, फाइनली, अगर कुछ एरर आता है तो वो भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें पोस्ट में काफी अच्छी चीजें हैं, जो पोस्ट है उसमें काफी अच्छी चीजें है। लेट मी शो यू। तो देखो यहाँ पर आपको वो जेसन कंटेंट टाइप वगैरह एक्स्ट्रा चीजें लिखनी नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली पोस्ट यूआरएल एंड डायरेक्टली डेटा आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है एक्सियोस में, जो आपका टाइम बहुत सेव करती है एज कम्पेयर टू हमारा फेच एपीआई। वहां पे आपको जेसन स्ट्रिंगिफाई भी करना पड़ता है कुछ केस में, ठीक। तो यहाँ पर पोस्ट का काफी अच्छा यूज है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप रिएक्ट यूज कर रहे हो या एंगुलर यूज कर रहे हो, तो वहां पर आप npm i axios कर देना,
और एक्सियोस के ये सारे फंक्शंस आप डायरेक्टली फिर यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ टाइप करना है किसी भी फंक्शन के अंदर जाके एक्सियोस डॉट गेट, एक्सियोस डॉट पोस्ट, ठीक है। तो ये चीज भी हम करके देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है, बट नॉट इन दिस, ठीक है। अभी हमारा नोड जेएस में ये नहीं चलेगा, ये फ्रंट एंड के लिए यूज होता है, ठीक है। आप HTML में वगैरह यूज कर सकते हो। चलो गाइस, इतना चीज ट्राई करके देखो पहले, ये जो वेब सर्विस बनाने वाला कोड है। ओके, 4 वेब सर्विसेज है, वो बना लेते हैं हम वन बाय स्क्वायर। सेकंड, ऐड के जैसा सब्ट्रैक्ट, बट सब्ट्रैक्ट रहेगी पोस्ट। थर्ड वन रहेगी मल्टीप्लिकेशन, बट ये रहेगी पुट। द फाइनल वन इज डिलीट, डिवीजन, ठीक है। सेव करते हैं ना, इसको फिर से रन करके देखते हैं गाइस, एक बार फिर से कैंसिल करके इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी कि इसमें से कौन कौन सी वेब सर्विस आपकी चलती है। स्क्वायर नाम की वेब सर्विस पहले टेस्ट करते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। चलो, ये तो प्रॉपरली चल रही है। फिर ऐड नाम की वेब सर्विस चेक करते हैं, ये भी प्रॉपरली चल रही है। अब सब्ट्रैक्ट नाम की वेब सर्विस चेक करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं चल रही है। क्या मल्टीप्लिकेशन चलेगी? नहीं। क्या डिवीजन चलेगी? नहीं। ठीक। श्योर शिवम, यू कैन शेयर द लाइक एक्सियोस का यूज करके जहां पर भी तुमने अप्लाई किया है वो चीज का तुम कोड रेफरेंस शेयर कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है। पीपल कैन रेफर दैट कोड इफ इट इज इन गिटहब, देन वेल एंड गुड। ओके, चलो, थैंक्स थैंक्स फॉर दिस सजेशन। सो ये 3 वेब सर्विसेज मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। पोस्ट के लिए तो मुझे सेपरेटली फॉर्म बनाना पड़ेगा, किसके पास इतना टाइम है? वी डोंट हैव टाइम। हमारे लिए तो आज 10 सेकंड की रील भी बहुत लंबी लगती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज करेंगे जिसका नाम है थंडरबर्ड, ठीक है। एक्सटेंशन का नाम है थंडरबर्ड, नहीं थंडर क्लाइंट, सॉरी, थंडर क्लाइंट, ठीक है। तो थंडर क्लाइंट कंपनी ने ही जो बनाया है उसको आप यूज करना है। एंड यहां पर देखो, ये इंस्टॉल करने के बाद ऐसा सिंबल आ जाएगा। अगर आपका स्क्रीन बड़ा है तो वो ट्रिपल डॉट इलिप्सिस में छिप जाएगा। तो मैं थंडर क्लाइंट को ओपन कर लेता हूँ एंड आपके सामने न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करके चेक करके बताता हूँ कि ये ड्यू वाला यहाँ पर चलता है या नहीं। ये क्यों चलेगा? द थिंग इज, यहाँ पर आपको गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ऐसी चीजें मिल जाती है। तो ड्यू जो है, मैपिंग, ड्यू का मैपिंग मैंने डिलीट मेथड के साथ किया है तो वो यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लाई का मैपिंग किया है मैंने किसके साथ गाइस? पुट के साथ, तो ये भी चल जाएगा। एंड ये डिलीट के साथ ट्राई करूंगा तो नहीं चलेगा क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक। तो पुट के साथ ये प्रॉपरली चलेगा। ओके, एंड द फाइनल वन इज पोस्ट, जो कि मैंने ऐड के साथ मैप किया है, ये भी चल जाएगा guys, ठीक है। ऐड के साथ मैंने, सॉरी नॉट ऐड, मल्टीप्लाई के साथ। एंड क्या ऐड के साथ मैं, सॉरी नॉट ऐड, सब्ट्रैक्ट, सॉरी सब्ट्रैक्ट के साथ मेरा पोस्ट चल जाएगा। एंड क्या मैं ऐड यहाँ पर यूज कर सकता हूँ? यस, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर गेट देता है, बट आपको यहाँ पर ऐसे टूल्स में आप गेट भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो इशू, ठीक है। तो थंडर क्लाइंट नाम का आपने क्या करना है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। ये इस तरह से आएगा, एस सिंबल, ऐसे शॉक वाले सिंबल के जैसा। उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी ब्राउजर में यूआरएल हिट करते हो, सिमिलर यूआरएल यहाँ पर भी हिट करके देख सकते हो। आपकी तीनों की तीनों मेथड यहाँ पर, पोस्ट, पुट, डिलीट एंड चौथी मेथड जो गेट है वो भी चल जाएगी। ट्राई करोगे इस प्लीज। मैं यहाँ पर कभी मैंने पैच ट्राई करके नहीं देखा, पैच मेथड को एक बार ट्राई करके देखता हूँ, पैच भी चलता है क्या। पैच कभी कभी एक दो चीजें अपडेट करने के लिए यूज होता है। मैं चाहता हूँ ये मॉड्यूलस के साथ चले।
ओके, ट्राई करते हैं यहाँ पर मॉड 404 पैच के साथ देखोगे। यस, पैच के साथ चल रहा है, ठीक है। तो पैच भी यहाँ पर वर्क करता है। ट्राई करोगे ये सारी मेथड्स प्लीज। वेब सर्विस टेस्ट करने के लिए गाइस आपको एक एक्स्ट्रा टूल यूज करना पड़ेगा। या तो आप थंडर क्लाइंट यूज करो, जो विद इन आपके जो वीएस कोड है उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। और देर इज अनदर टूल पोस्टमैन, जो कि इंडियन डेवलपर ने बनाया है, काफी अच्छा टूल है वो भी। पोस्टमैन का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पोस्टमैन किसने बनाया है? पोस्टमैन एपीआई डेवलपर कंपनी, डेवलपर अभिनव, अभिनव अस्थाना, अभिजीत काने, अंकित सोपती, ठीक है। इन लोगों ने बनाया है गाइस। और इस टूल को भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो आपको प्रमोट करना है तो आप ये वाला टूल भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा है, ये भी वेब बेस्ड भी मिलता है। एंड इसका एक एक्सटेंशन शायद बंद कर दिया है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल करके रख सकते हो। जैसे मैं पोस्टमैन सॉफ्टवेयर, ऐसा आप इंस्टॉल करके रख सकते हो, वहां पर भी ये सारी वेब सर्विसेज आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट विद इन अगर आपको VS कोड यूज करना है तो आपके लिए थंडर क्लाइंट इज द बेस्ट वन, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पोस्टमैन भी ये लोग यूज मतलब पोस्टमैन का भी एक्सटेंशन बना दे, तो हम पोस्टमैन यहाँ पर लोकली VS कोड में ही यूज कर लेंगे, ठीक है। ट्राई करोगे ये सेम चीज, गेट पोस्ट पुट डिलीट पैच, ये सारी चीजें एक बार ट्राई करके देखो। गेट पोस्ट पुट डिलीट पैच गाइस, ये पांचों अगर आपकी वेब सर्विसेज क्रिएट हो जाती है, यू कैन गिव मी कंफर्मेशन गाइस, ठीक है। संकेत इज गेटिंग एरर, सर थंडर एरर आ क्लाइंट पे रहा है एरर सर। आया, ठीक है। सो देख लो एक बार, सेव करके फिर से आप कैंसिल कर देना एंड फिर से रन करना, तब शायद आपका वर्क करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पुराना ही कोड रन होता है, तो आप कैश क्लियर करने के लिए सिंपली यू कैन कैंसिल एंड रन इट अगेन, ठीक है। फिर से अगर आप रन करोगे तो आपका शायद कोड रन हो जाएगा। ट्राई करके देखो। चलो, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक देखना है गाइस, हमने हमने देखना है कि वैल्यूज कैसे रिसीव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। एंड देन वी विल रैप अप द सेशन, ठीक है। वैल्यूज कैसे रिसीव करते हैं वो वाला पार्ट देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग देखेंगे कि हम डेटा को कैसे क्या शो कर सकते हैं, या फिर सेंड कैसे कर सकते हैं, एंड वो सेम डेटा फिर
डेटाबेस से लेकर आके कैसे सेंड कर सकते हैं या फिर डेटाबेस में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो वाला पार्ट पे नेक्स्ट सेशन। चलो, सो लेट्स वेट फॉर 2 more minutes एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे कि वैल्यूज कैसे रिसीव कर सकते हैं हम वेब सर्विसेज में। देयर आर थ्री वेज से चेक करेंगे। चलो, पहला तरीका देखते हैं गाइस, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो। द फर्स्ट वे इज पैरम्स। ठीक, मैं यहाँ पर नम नाम के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू लेना चाहता हूँ एंड फिर उसका स्क्वायर यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ठीक है, एंड ये वैल्यू हम लेंगे var x नाम के वेरिएबल में। कैसे हम इसको यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट नम। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट नम, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स ऑफ नम। ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका चलेगा। ठीक, एंड इस x को यहाँ पर यूज कर लेंगे $x, यहाँ पर भी $x मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, सेव करते हैं गाइस, लेट्स ट्राई दिस। तो नम की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, इसको फिर से कैंसिल करके एक बार फिर से रन करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पर ब्राउजर में आते हैं, यहाँ पर देते हैं SQR। चलो रन तो कर रहा है, SQR/5। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रन करके देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला चीज, द फर्स्ट वे टू रिसीव द वैल्यूज इन पैरम्स, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो भी वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है, उसको रिसीव कर सकते हो एक वेरिएबल में, डायरेक्ट वेरिएबल में रिसीव कर सकते हो, कोलन देकर उस वेरिएबल का नाम स्लैश के बाद, एंड ये वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी। रिसीव करने के लिए आप उसको रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट नम या फिर रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स ऑफ नम ऐसा यूज कर सकते हो। आपको इसके साथ भी दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम ही चीज है गैस। ठीक है, आप इससे भी रन कर सकते हैं। ओके, एंड फिर रिसीव करने के बाद उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप ऐसा कर सकते हो। इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ पर देखते हैं, सिंगल रिकॉर्ड फेच करने के लिए। ठीक है, सिंगल रिकॉर्ड फेच करने के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एम्प्लॉयज नाम की मेरी एक वेब सर्विस है, वहां पर सिंगल रिकॉर्ड हम फेच करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रन करके देखते हैं। हाँ, देखो अभी पलाश का मुझे रिकॉर्ड लेट से यहाँ से फेच करना है, सिर्फ पलाश का, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली आईडी पास किए हैं। आईडी रिसीव करने के बाद सिर्फ पलाश का रिकॉर्ड ही यहाँ पर मैं फेच करके दिखा दूँ। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो गाइस, ये पैराम्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करो गाइस, सेम चीज आप इसको रन टेस्ट करने के लिए अपना थंडर क्लाइंट का भी यूज कर सकते हो।
लेट मी चेक इन थंडर क्लाइंट गाइस, सेम एग्जांपल, गेट, इसके बाद फाइव, ये रन तो हो रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लो पापा जी, ठीक है, और एरर क्या है वो खुद समझ लेना, ठीक, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, अपने पास रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट खुद को समझ में आ जाना चाहिए क्या गलती हुई। ओके, सिंपल। नेक्स्ट थिंग हो सकती है गाइस कि कभी कभी आपको इस तरह का यूआरएल यूज करने को मिले, लेट्स से मैंने यहाँ पर जैसे पोस्टमैन सर्च किया था तो क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स आते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स, ये तो डायरेक्ट पैरामीटर्स हो गए, लेकिन क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर एड नाम का ऐसा कुछ वेब सर्विस हिट किया, क्वेश्चन मार्क देकर मैंने लिखा num1 इक्वल्स टू 5, एम% num2 इक्वल्स टू 6, एंटर कर देते, तो ये रिसीव कैसे होगा यहाँ पर, तो उसके लिए हमें यूज करना है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट नम वन की जगह रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्या यूज करेंगे हम, क्वेरी, और यहाँ पर यूआरएल में कोई चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर कोड में अंदर फंक्शनैलिटी चेंज करनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ var x इक्वल्स टू 5, var y इक्वल्स टू 6, एंड इन दोनों की एडिशन यहाँ पर दिखती है कि चेक कर लेते हैं, $x प्लस $y इक्वल्स टू $x प्लस वाई, ठीक, सेव करते हैं इसको, यहाँ पर कर देते हैं कैंसल, रन करके देखते हैं, ठीक है, हाँ थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि वर्क ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा स्टेप बाय स्टेप किया तो कम डिबगिंग में टाइम लगता है guys, ठीक है, थोड़ा सा टाइम डेवलपमेंट में लगेगा लेकिन डिबगिंग में बहुत कम टाइम लगता है, डेडलाइन को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना फिर भी, ठीक, तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स नहीं, क्या यूज करना है, क्वेरी डॉट num1, ठीक है, जो भी वहां से num1 में आ रहा है, सेकंड आपको करना है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नम, अब सेव करते हैं, अब यहां से जो वैल्यू आएगी उसी के बेसिस पर यहाँ पर एडिशन दिखना चाहिए, ठीक, फिर से रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 56 आ रहा है, डोंट वरी उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, 57 भी आ रहा है, क्योंकि एडिशन सिंबल जो है प्लस सिंबल एडिशन एंड कॉन्केटिनेशन दोनों करता है, तो नंबर फंक्शन का यूज करेंगे, नंबर का यूज करेंगे टू कन्वर्ट दैट वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर, ठीक है, इतना पार्ट करेंगे गाइस, सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं,
एंड देन जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये 5+7 12 प्रॉपरली दिखा। ठीक है। सेकंड वे क्या है गाइस, वैल्यूज रिसीव करने के लिए क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स आप रिसीव कर सकते हो बाय पासिंग क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स लाइक दिस। इस तरह से आप इसको पास कर सकते हो। ट्राई करो गाइस सेम चीज। एंड देन सेम आपको सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम चीज आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट के लिए भी सेम चीज अप्लाई करनी है। खुद से ट्राई करो सब्ट्रैक्शन। ग्रेट। ऐसे वैल्यूज रिसीव करने के बाद आपको जो करना है वो करो। डिलीट का फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है, सिंगल रिकॉर्ड दिखाना है, सारे रिकॉर्ड दिखाना है, पेज नंबर 1 का रिकॉर्ड दिखाना है, पेज नंबर 2 का रिकॉर्ड दिखाना है। वो सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स रिसीव कर सकते हो। उसके बेसिस पे यहाँ पर क्वेरी रन करनी है, सर्विस क्लास बना के अलग से सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। आपको जस्ट जो यूजर है, एंड यूजर है, जहाँ वो शायद मोबाइल ऐप भी हो सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकता है। एंगुलर एंगुलर इलेक्ट्रॉन का यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनती है, जैसे आपके व्हाट्सएप वगैरह है। ठीक, उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी रहती है। फिर बाद में आपका लेट से मोबाइल ऐप के अलावा फ्रंट एंड में रिएक्ट हो सकता है, रिएक्ट नेटिव हो सकता है। कहीं से भी आप जब भेजोगे डेटा, उसको रिसीव करने के लिए आपको नोड जेएस में सिंपली ऐसे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी या फिर रिक्वेस्ट डॉट पैरम से आप उसको रिसीव कर सकते हो। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, सब लोगों का हो जाए तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जेसन में हम रिसीव करेंगे और जेसन में ही रिटर्न करेंगे वैसे। ठीक है,
लास्ट चीज देखेंगे हम जेसन में कैसे डेटा रिसीव कर सकते हैं, एंड जेसन में ही कैसे सेंड या फिर रिटर्न, मतलब यूजर को कैसे क्या डेटा भेज सकते हैं जेसन फॉर्मेट में, सेम चीज। कोई भी फ्रंट एंड हो, रिएक्ट हो, एंगुलर हो, एंगुलर का एक इलेक्ट्रॉन करके आता है जिससे आप फ्रंट एंड डेस्कटॉप के लिए ऐप बना सकते हो। फिर रिएक्ट नेटिव हो सकता है जिससे मोबाइल ऐप बनाते हैं। फिर बाद में आपका आयोनिक होता है, उससे भी मोबाइल ऐप बना सकते हैं। तो फ्रंट एंड आपका कोई भी हो, आप हमारे केस में अभी ब्राउजर फ्रंट एंड है, हमारे केस में अभी थंडर क्लाइंट फ्रंट एंड है, हमारे केस में पोस्टमैन ये है फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड कोई भी हो सकता है, वहां से जस्ट आपको वैल्यू कैसे पास करनी है और यहाँ कैसे रिसीव करनी है उतना चीज आपको पता होना चाहिए। बाद में इंटरनल सारी चीजें एक जैसी रहेगी। आपको डेटाबेस कनेक्शन करना है, डेटा इंसर्ट करना है, रिसीव पेज करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो सारी चीजें सेम रहेगी। ठीक है, स्टाफ को ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे नोड जेएस के केस में हम रिसीव कैसे करते हैं वो चेक कर लिया। सिमिलर वे में आप अगर फ्लैश सीख रहे हो, पाइथन का फ्लैश से सीख रहे हो, तो उसमें कैसे रिसीव करते हो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर बाद में आपका स्प्रिंग बूट में कैसे वैल्यू रिसीव कर सकते हो वो चीज पता होनी चाहिए। बाकी इंटरनल चीजें तो सब सेम ही रहती है, और स्ट्रक्चर सबका मतलब कैसा, फ्लो सबका सेम ही रहता है। कैसे मैसेज हम लोग हजारों साल पहले भी मैसेज भेजते थे, आज भी हम मैसेज भेजते हैं, लेकिन फ्लो सेम ही है। पहले कबूतर से भेजा जाता था, अभी हम ईमेल से मैसेज भेजते हैं या फिर व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं, लेकिन फ्लो सेम है। एक बंदा राइट करता है, सेंडर बोलते हैं उसको, एक बंदा रीड करता है, रिसीवर बोलते हैं उसको। बीच में कोई ना कोई एक मीडियम रहता है, और जिससे थ्रू डेटा हमारा ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई पर्सन रहता है। ठीक है, आज की डेट में इंटरनेट है, पहले के टाइम में कबूतर होता था। शैल आई गो अहेड गाइस, जेसन से डेटा रिसीव करे, जेसन से डेटा रिटर्न करे। जस्ट नीड कंफर्मेशन फ्रॉम यू गाइस। प्रसन्ना, हरी, ये फाइल में शेयर कर दूंगा गाइस, जो भी 2-3 फाइल्स बनाई है सेम फाइल्स में आपको शेयर कर दूंगा। यू गाइस कैन ट्राई। और वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा, वीडियो तो वैसे यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक, चलो। फाइन, श्रुति, प्रसन्ना, हरी, शरीफ, ओके ग्रेट। फाइनल थिंग गाइस, फाइनल थिंग, सिर्फ और सिर्फ पहले पुट के साथ देखते हैं, बाकी सबके साथ बाद में देखेंगे। ठीक है, जब भी मैं ऑफिस में भी कोड करता हूँ, ठीक है, हमेशा ट्राई करता हूँ कि चीजें क्लीन रहे, मेरा डेस्क क्लीन रहे और मेरा कोड भी क्लीन रहे। तो मैं जब डीबगिंग करने जाता हूँ, अगर सिर्फ इतने एरिया में मेरा एरर है तो मैं ये सारा का सारा मेसी कोड एक साथ नहीं रखता हूँ, मैं उसको सेपरेट कर देता हूँ। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, पता नहीं ये साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, बट जितना पार्ट मुझे डिबग करना है मैं उसके ऊपर ही सिर्फ फोकस करता हूँ। ठीक, तो यहां पर मुझे अभी रिसीव करना है डेटा, एंड वो डेटा रिसीव करेंगे हम बाय यूजिंग var x इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑफ, ठीक है, num1। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी ऑफ num1, वैसे रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी ऑफ num2। ठीक है, इस तरह से हम रिसीव करेंगे गाइस। ठीक है, जस्ट दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन सिर्फ गेट में नहीं, पुट में ही करते। ठीक है, क्योंकि पोस्ट पुट में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एंड रिटर्न करने के वक्त भी ये जो डेटा है इसको हम रिटर्न कर देंगे किसमें गाइस, जेसन फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पर आउटपुट नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, वैर आउटपुट। ठीक है, जो भी हम रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं, एंड देन यहाँ पर लिखेंगे करली ब्रेसेस में लेट्स से मल्टीप्लीकेशन, एंड की वैल्यू रख देंगे x मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर हाँ ये वाला पार्ट चले गए। सो x मल्टीप्लाइड बाय y ऐसा रिटर्न करेंगे, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड आउटपुट यहाँ पर रिटर्न करते हैं। सेव करते हैं इसको गाइस, फिर से रन करेंगे इसको, फिर से रन करेंगे, एंड रन करने के बाद ये रनिंग स्टार्ट हो गया। मल्टीप्लीकेशन को थंडरबर्ड में रखना पड़ेगा क्योंकि पुट मेथड है। यहाँ पर आते हैं हमारे वेब सर्विसेज पे, यहाँ पर रन करने के लिए मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर गेट की जगह कर देंगे पुट, और इसको कर देंगे सबमिट। ठीक, तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट देखो, रीडिंग नम कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नम। तो ये कहाँ से आएगा, ये हमें यहाँ से पास करना पड़ेगा गाइस। अगर मैं पुट दे रहा हूं तो बॉडी में मुझे जेसन पास करना पड़ेगा।
कौन कौन से दो वेरिएबल लिए हमने यहाँ पर, ध्यान रखो गाइस, num1 और num2, तो ये दोनों चीजें मुझे यहाँ से पास करनी पड़ेगी। कैसे पास करेंगे हम, जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर num1, इसकी वैल्यू रख देंगे 5, कॉमा देकर जेसन फॉर्मेट में num2, इसकी वैल्यू दे देंगे 6। इसको करते हैं फिर से सेंड, एंड अभी भी ये एरर आ रहा है। अभी ऐसा क्यों एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हमें, अभी डेटा भी मैंने प्रॉपरली पास किया, बट द थिंग इज कि यहाँ पर ये रीड करने के वक्त ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी एपीआई, मुझे नहीं पता तुम्हारी एपीआई जेसन डेटा भी रीड करने वाली है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जेसन डेटा रीड अगर करना है आपको, तो आपको उसको पहले इन्फॉर्म करना जरूरी है गाइस। ठीक है, आपको उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो इन्फॉर्म कैसे करेंगे गाइस, इन्फॉर्म ऐसे करेंगे, एक बार देखते हैं। डॉक्यूमेंट में जाते हैं एंड कंट्रोल एफ करके मैं जेसन सर्च करता हूँ। तो ऐप डॉट यूज, ये मिडलवेयर जैसा है गाइस, ये इन्फॉर्म कर देगा एक्सप्रेस डॉट जेसन, मतलब हमें जेसन यूज करना है, इतना इतना इसको बता देना पड़ेगा। ठीक, और ये जहां पर भी आप यूज करोगे उसके नीचे के सारे फंक्शंस में आप जेसन रीड कर सकते हो। तो ये जनरली टॉप पे रखना चाहिए, बट आपको विजिबिलिटी रहनी चाहिए यहाँ पर, इसलिए मैं मल्टीप्लीकेशन के ऊपर ही रखता हूँ। इसको रखते हैं, तो ये चेंज है गाइस नोड जेएस फाइल के अंदर, तो इसको फिर से रन करना जरूरी है। रन करने के बाद हमारे एपीआई पे आते हैं, और अभी आउटपुट नीचे शो करेगा, इनपुट बॉडी जेसन, ये वाला चीज भी ट्राई करके देखना, सेट करते हैं। एंड आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्स यहाँ आ रहा है जेसन फॉर्मेट में, रिस्पॉन्स आ रहा है जेसन फॉर्मेट में। आप यहाँ पर जितने चाहे उतने कीज पास कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मल्टीप्लिकेशन पास किया, वैसे मैं यहाँ पर रिजल्ट पास कर सकता हूँ। जैसे रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। ठीक है, तो ऐसा रिजल्ट ट्रू ऐसे पास कर सकता हूँ, और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हम रिटर्न करके हमारी वेब सर्विस को भेज सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपरली शो करेगा। इस पर्टिकुलर चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख दो, जो पोस्टमैन में आपको या फिर थंडर क्लाइंट में यूज करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, एंड देन ये वाला कोड आपको ट्राई करना है। ठीक है, ये वाला कोड आपको ट्राई करना है, मैं ट्राई करता हूँ दोनों चीजें साइड बाय साइड शो करने का। ओके, ये वाला चीज ट्राई कर लोगे, सेम चीज अप्लाई करो ड्यू के लिए, एंड देन यू कैन टाइप डन इन द चैट बॉक्स, एंड देन वी कैन रैप अप द सेशन। ठीक है, ट्राई करो गाइस ये वाला चीज प्लीज। वेल डन शरीक, अगर आपको आज के सेशन से थोड़ी भी वैल्यू अगर मिलती है गाइस, 10% नॉलेज, 20% नॉलेज समझ में आया होगा, तो आप लोग जस्ट
मीटिंग लीव करने से पहले जस्ट गिव थम्स अप इन द चैट बॉक्स। ओके, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो गिव द थम्स अप इन द चैट बॉक्स, ठीक। चलो गाइस, यूट्यूब के मेंबर्स को थोड़ा सा हम फ्री कर देते। सो दोज हु आर लाइक वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिन जो लोगों को भी जरूरत है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उन लोगों को भी आप शेयर कर सकते हो। एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके रख दो गाइस, ठीक। असाइनमेंट, ये कोड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गिटहब की लिंक वगैरह रहेगी तो वो आप वहां से इस कोड का रेफरेंस ले सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस कनेक्शन या फिर डेटा हम एरे ऑफ जेसन फॉर्मेट में डेटा कैसे शेयर कर सकते हैं एंड रिसीव कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि हम लोग एक्चुअली क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सिंगल रिकॉर्ड, ये डेटा, ये कैसे क्या हम डेटाबेस से लेकर आ सकते हैं, वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।